नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भूस्खलन के चलते एक ही परिवार के 2 बच्चों की जान चली गई है। वहीं बचाव कार्य में देरी की वजह से 6 घंटे बाद एक बच्चे को बचाया जा सका। भारी बारिश के चलते ईटानगर में सर्किट हाउस के पास 15 अगस्त की दोपहर करीब 2:30 बजे बीएसएनएल कॉलोनी की 4 दीवारी ढह गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें एक 5 साल का लड़का था और एक 17 साल की लड़की। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक 11 साल के बच्चे को बचाया गया। इस हादसे के बाद राज्य के गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग ने जगह का दौरा किया और मृतक बच्चों के परिवार से मुलाकात की। ईस्टर्न स्काई मीडिया से बात करते हुए मृतक बच्चों के पिता युकार तानियांग ने अपने दोनों बच्चों की जान के लिए बीएसएनएल को दोषी ठहराया है। वहीं एडीएम तालो पोटोम ने बचाव प्रक्रिया में देरी की वजह बताते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग में उचित सामग्री की कमी थी, जिस वजह से ये देरी हुई। इसके अलावा वार्ड नंबर 15 के काउंसलर ताकियो मोहन ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द मृतक बच्चों के परिवार को मुआवजा दिया जाए। ये कितना बजे हुआ है अभी 3:30 को है। ये कितना अभी कौन है अंदर में? जो अंदर में मेरा 3 बच्चा है। 3 बच्चे हैं? हाँ, एक बेटी 2 बेटा है। कितना साल का बच्चा लोग? ये बेटी जो अभी क्लास 4 में 5 में पढ़ता है, साल अभी 17 ईयर्स हो रहे हैं। 17 ईयर्स। हाँ, बेटा का मेरा बड़ा वाला बेटा वो अभी 12 साल होने वाला है। ये लैंडस्लाइड कैसे हुआ आपका? लैंडस्लाइड अब बीएसएनएल ये ऊपर में हम लोग पहले से भी कंप्लेंट दिया था वाल बनाने के लिए, इनिशिएटिव नहीं लिया। इतना दिन से हम लोग 3-4 महीना 5-6 महीना से हम लोग गए ऑफिस में, गए इधर में नाला बना दो, जो बना दो ना। आप लोग का वाल बनाने वाला भी बहुत पुराना हो गया, आप लोग देख के बना दो, बोले कुछ इनिशिएटिव नहीं ले। अभी मेरा बच्चा अगर अंडर में कुछ हैपन होने से बीएसएनएल वाला अभी ये क्या करेगा उसको? अभी ना बीएसएनएल वाला जाने, उससे पहले वाल बना देने से अभी मेरा घर भी सही सलामत होना था, मेरा बच्चा भी सही सलामत होना था। 1996 में आके बेटा है ये सेक्टर है, और ये जो जमीन है हम 1996 से ऑक्युपाइड करके आज तक बैठ रहा है। जो हादसा हुआ है हम एग्जैक्टली उस समय में नहीं था। 15 अगस्त का दिन में कल 2:30 ऐसे को हुआ है बोला है। हम अभी जस्ट पहुंचे हैं, और ये जो हादसा नहीं होने के लिए हम गवर्नमेंट ये जो बीएसएनएल ये जो ऑफिस है दिखाई दे रहा है ना, वो जो उसका जीएम, डीजीएम, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जेई, ए 3 टाइम्स सर्वेयर कर चुका है। हमको बोला है हम एक्चुअली बोला था हम यूडी से एस्टिमेट लेके आप लोग को सबमिट करेगा, उसको आप लोग मंजूर है पास कर दीजिए ना, नहीं तो हमारे लिए मेरा फैमिली को आप लोग रिस्पांसिबल लेना पड़ेगा। हम शुरू से बोला है, आज से नहीं। पहले जो जीएम चला गया उनके साथ में भी बात हुआ, अभी नया रिसेंट जीएम एक तो नया आया है, उनका साथ हम खुद 4 टाइम्स उनका टेबल में चैम्बर में बैठ के हम डिस्कस किया है। हमारा तो मेरा बेटा गया, मेरा बेटी गया, और मेरा घर गया। मेरा अभी हम रहने का घर नहीं है, कहाँ यह जमीन में लेटेगा क्या? ना डेड बॉडी का साथ सोऊं क्या? हम क्या करेगा? अभी हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आप लोग गवर्नमेंट जस्टिफाई कर दीजिए, और ये जीएम साहब आके हमको जस्टिफाई कर दीजिए। ये सच है ना नहीं है? अगर हम झूठ बोलाए ना नहीं बोलाए, उसके लिए आप लोग गवर्नमेंट और ये न्यूज वाला लोग हमको क्लियर फाइट कर दीजिए। ये एक्सीडेंट तो हमको 2:30 में जैसे टेलीफोन मिला है, तो करीबन 2:30 का आसपास में ये एक्सीडेंट हुआ है। और जैसे ही एक्सीडेंट का खबर मिला, मैंने हमारा स्टाफ को बोला, ये जो सामने जो जेसीबी है, हमारा जेसीबी ड्राइवर को बोल दिया कि तुरंत यहाँ चला जाने के लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा तो हमारा ये जो बिल्डिंग जो दिखाई दे रहा है, ये जो वहाँ से ऊपर में जो बीएसएनएल का जो रिटेनिंग वाल था, वो जो वहाँ से ओवरलोड होके एक्चुअली क्या होता है कि टेक्निकली हमारा जो सेचुरेशन पॉइंट होता है, क्योंकि बहुत दिनों से कंटिन्यूस हेवी रेन होने का कारण से रेन कंटिन्यूस हो रहा है, जिससे क्या होता है हमारा सॉइल का जो सॉइल मैकेनिज्म में होता है सेचुरेशन पॉइंट। जब सेचुरेशन पॉइंट में आ जाता है तो लोड बढ़ जाता है, रिटेन नहीं कर पाता है। तो इसी का कारण से वहाँ से रिटेनिंग वाल और जो बनाया गया कंपाउंड वाल जो है, वो जो लोड आके पूरा मिट्टी को स्लिप करके ये बिल्डिंग में आ गया। इस वार्ड का काउंसिलर नाते मैं वही कहूँगा जो कल हैपन हुआ, यहाँ बड़ी दुख भरी बात है।
और मैं स्टेट गवर्नमेंट से और रिलीफ डिपार्टमेंट से मैं यही उनसे विनती करता हूँ, जो हमारा युकर तानिंग जी का जो हुआ है उनको रिलीफ डिपार्टमेंट से मतलब जल्द से जल्दी मतलब मदद मिले। और ये जो हुआ है कह रहा है कि ऊपर जो BSNL का जो है उनका थ्रू से मतलब हुआ है, तो इसको इन्वेस्टिगेट करके जो एक्यूज है, जो एक्यूज थे, जो जिसका कारण से ये प्रॉब्लम निकला, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। हमारा ये अरुणाचल गवर्नमेंट को मेरा यही अपील है, और जितना जल्दी हो सके इनको जो रिलीफ है, जो है मदद है, और मैं दोबारा कहूँगा कि इनको जल्द से जल्द कुछ मदद मिले। और रहा सवाल, हम यही कहना चाहूँगा कि जितना भी मैं अरुणाचल वासियों को, अभी जो ये मानसून मौसम है, इस समय खुद भी थोड़ा सा अलर्ट रहिए, और जो भी मतलब इस तरह की जो घर है उनको भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा संभाल के रहिए, ये चीज़ ना हो दोबारा किसी का साथ भी। और सच में किसी का लाइफ जाना, और वो भी छोटे छोटे बच्चे, कितनी दुख भरी बात है। ये सब दोबारा हैपन नहीं होने के लिए जो हमारा जो पब्लिक है, जो यहाँ का वासी है, उनको भी अलर्ट रहना चाहिए। और हमारा स्टेट गवर्नमेंट को मेरा यही अपील है कि उन लोग इस चीज़ को सख्त से सख्त कार्रवाई उठाइए। मतलब जहाँ पर है उन लोग सर्वे करके, जहाँ में मतलब डेंजर होता है, रिस्की जोन है, उस एरिया को थोड़ा सर्वे करके थोड़ा चेकआउट करना चाहिए। मणिपुर के उखरुल शहर से अविलंब धारा 144 हटाने के लिए शनिवार को दिल्ली स्थित मणिपुर भवन के बाहर करीब 500 प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री इबोबी सिंह का पुतला भी दहन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। आइए देखते हैं प्रदर्शन का एक हिस्सा। They are unconstitutionally, without any reasons, despite of public opposing it, Manipur government is deploying IRPs and commandos in Ukhrul town, which is the headquarters of Ukhrul district. Yeah, and many civil societies, including all the civil societies, have said that we don't want this because there is no public disorder. There is no public disorder in Ukhrul. There is no civil riots kind of situation there. There is no threats of life. There is no threats of health and safety. But Manipur government is moving this way, politically motivated to penalize the people. Just that because one person died, suppose if there is someone who died in New France colony, you cannot impose CRPC in Saftarjung, in a different area. So the incident happened at Finch Corner, which is 22 kilometers away from Ukhrul, but they are imposing CRPC in Ukhrul, which is 22 kilometers away. So this is nothing but politically motivated or to penalize the people. This is not a measurement of safety and law and order. So this is completely a lie. अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। छोटे छोटे बच्चों ने डांस कर सबका मनोरंजन किया, साथ ही कई सांस्कृतिक नृत्य भी दिखाए गए। भाषण के दौरान मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने सभी को 68वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कुछ अहम वादे करने के साथ साथ कई योजनाओं के बारे में भी बताया। समारोह में नाबाम तुकी ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले को गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल से सम्मानित किया। साथ ही समारोह में भाग लेने वाले बच्चे को भी पुरस्कार दिए गए। आइए आपको दिखाते हैं प्रोग्राम की एक झलक। बेटा इधर 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 इधर
1947 को आजाद हुआ। आज इस मंच से उन सबको हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमने काफी तरक्की की है। पहली योजना में हमारा बजट 3 करोड़ रुपये का था, जो आज 2013 में बढ़कर 3,700 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। लेकिन हमें और आगे जाना है। इसके लिए हम बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। हमें लगता है कि 2 दिन दूर नहीं, जब अरुणाचल प्रदेश भारत के दूसरे विकसित राज्यों की कतार में होगा। हमें विश्वास है कि आप सब लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लड़कियों को विशेष ध्यान, हर स्कूल में शिक्षक होकर पीने का पानी और शौचालय, हर जिले के एक स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम जैसे वो बहुत से जरूरी कदम उठा लिए हैं। गाजीपुर सेंट्रल स्कूल को भी हम सभी जिलों में 1 महीना में शुरू करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से उच्चतर शिक्षा अभियान ऊर्जा को हम एक नए शैक्षिक प्रोग्राम के रूप में शुरू करेंगे। इसी सत्र में 5 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज शुरू होंगे, ताकि प्रदेश का पहला वुमेन डिग्री कॉलेज भी इसी साल से ईटानगर में खुलने वाला है। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। इसी को ध्यान में रखकर हमने इस बजट का 1.4% हिस्सा महिलाओं के लिए विकास के लिए रखा है। अरुणाचल प्रदेश की तमाम जनता से यह अपील करता हूँ कि हम सब मिलकर अरुणाचल के विकास से भागीदारी करें। हमारा लक्ष्य है वन मिशन वन अरुणाचल। जय अरुणाचल, जय हिंद। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के राजभवन में काफी उत्साह और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। दोनियो पोलो मिशन स्कूल और विजुअल और हियरिंग इम्पेयर्ड के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर सभी का मनोरंजन किया। साथ ही और भी कई रंगारंग प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट निर्भय शर्मा ने और सच में स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और पुरस्कार भी दिए। आइए देखते हैं समारोह का एक हिस्सा। Congratulations, Sipang Kangkang. ये 68 साल में हमारा देश बहुत आगे आया है और अभी बहुत कुछ आगे आना है। मैं भी ये सोच रहा था कि 15 अगस्त 1947 से पहले पैदा हुआ यहाँ पर शायद मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। कोई है जो 15 अगस्त 1947 से पहले पैदा हुआ था? मैं समझता हूँ कि हमें इंडिपेंडेंस डे के दिन अपने लिए और अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर चलना है, और वो ये है कि हम अपने लिए से पहले अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए क्या कर सकते हैं, और यही बहुत जरूरी है। और उसी सोच को आगे करते हुए राजभवन की पूरी टीम को ये सोचना है कि हम राजभवन टीम के तौर पर क्या कर सकते हैं। इसमें आप जितने सब लोग यहाँ बैठे हैं और जो यहाँ नहीं हैं, वो सब बराबर के हिस्सेदार हैं। और मुझे बहुत खुशी है ये देखकर कि जिस तरह का टीम स्पिरिट और दोस्ताना व्यवहार आप लोगों का है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का, ये एक बहुत अच्छी मिसाल है और उसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ।
सिक्किम के पालजोर स्टेडियम में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने झंडा फहराया और सभी को 68वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। प्रोग्राम में सिक्किम पुलिस द्वारा मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया गया और छात्रों ने भी मार्शल ड्रिल और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाकर लोगों का मनोरंजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अव्वल रहने वाले छात्रों को सम्मानित किया। आइए आपको दिखाते हैं समारोह की खास झलक। अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में डीसी द्वारा सब्जियों के दाम फिक्स कर देने की वजह से कैपिटल में सब्जियों की काफी किल्लत है। इसकी वजह है दुकानदारों की नाराजगी। दुकानदारों का कहना है कि फिक्स किए गए दामों में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जिस वजह से वो सब्जियां नहीं बेच पा रहे। इस मामले पर ईस्टर्न स्काई मीडिया के संवाददाता नीलम राजन कैपिटल कॉम्प्लेक्स APMC के कृषि विकास अधिकारी दोलांग आकुंग से बात की। आइए देखते हैं उनसे बातचीत का। इसमें ऐसा है, वो लोग जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। सो वहाँ में हम APMC तो ऑल इंडिया में है रेगुलेटेड मार्केट, तो हम तो लखीमपुर में गया, बंगलमारा रेगुलेटेड मार्केट में गया, तो पूरा हम लोग वहाँ से डाटा कलेक्ट किया। तो उस हिसाब से देखने से इसमें 3 प्रकार का मिडल मैन आ रहा है, दलाल, 3 दलाल आ रहे हैं मार्केट में। प्रोड्यूसर से सीधा जब मार्केट में आते ही दलाल पकड़ता है, फिर वही वहाँ से हारमुती से फिर यहाँ आने के लिए ईटानगर नाहरलगुन आने के लिए फिर दूसरा दलाल ग्रुप आता है। तो इसलिए दाम वो लोग ऐसा बढ़ा के रखा है। एग्जैक्टली तो देखने से तो बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान डिफरेंस है। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में की गई डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी गवर्निंग बॉडी कम रिव्यू मीटिंग बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में जीरो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सभी मेडिकल ऑफिसर्स और लोअर सुबनसिरी जिले के पैरा मेडिकल स्टाफ ने भाग लिया था। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के डिप्टी कमिश्नर कम चेयरमैन कृष्ण मोहन उप्पू ने ये सुझाव दिया कि इस तरह की बैठक हर महीने की जानी चाहिए ताकि काम में हो रही कमियों पर नजर डाली जा सके। साथ ही उन्होंने मेडिकल स्टाफ को ये कहा कि वो बिना अनुमति के कोई छुट्टी ना ले। बैठक में कई प्रेजेंटेशंस भी दिखाई गई थी। एक और खबर दिल्ली से लेते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी रेफरेंडम को रोकने की कोशिश विधानसभा में पार्टी के अंतरिम लोकतंत्र की ये स्वराज लागू भी किया गया। जब उन्होंने स्वीकार किया था तो मेरे जिम्मे संदेश हम लोग देना चाह रहे हैं। हम जो स्वराज के मूल भावना को लेकर हम आए थे, जब ये पार्टी बनी थी तो हमने कहा था कि जो लाइन में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उससे पूछ कर निर्णय लिया जाएगा। जो भी उसके पक्ष में निर्णय होगा, जो कानून बनाए जाएंगे उससे पूछ के बनाया जाएगा। हम उन्हीं चीज़ों का क्रियान्वयन अपनी पार्टी में भी चाहते हैं। इस भावना को लेकर हम लोगों ने एक फोरम गठित किया है और वो हमारी डिमांड है। वही चीज़ है कि हम लोग जो इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नहीं है पार्टी में। जो डेमोक्रेसी की हम लोग देश में देने की बात करते हैं कि राइट टू रिजेक्ट होना चाहिए, राइट टू रिकॉल होना चाहिए, वही पार्टी में नहीं है। और हम लोग वही उनसे डिमांड कर रहे हैं कि वॉलंटियर को वोटिंग राइट दो। भारत का संविधान हमको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम अपना लीडर को चुनें, तो पार्टी में क्यों ना चुना जाए। उसी डिमांड्स को लेकर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। ये सारी चीज़ें हमने अरविंद जी को भी सबमिट करी हैं और बाकी लीडर से भी बात करी। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा शांति भूषण जी ने टीवी पे वाइट भी दी थी आवाम को लेकर कि ये आवाम होना चाहिए पार्टी में, तो उन लीडर से भी हमने बात करी है। और अभी कुछ लोगों में क्या है, हमारे लोग सपोर्ट में हैं लेकिन वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि लोग कम है, तो जैसे जैसे लोग आएंगे, लीडर्स भी हमारे सपोर्ट में, वो भी खुल के आएंगे, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी में होनी चाहिए। आज कैंग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।